अरे दुनिया में तुमने देखा नहीं कि लोग पूजा, फोटो की पूजा करते अपने बाप की, अपने माँ बाप की। और वे माँ बाप जब जिंदा रहते हैं तो कभी ढंग से उनकी तरफ देखते नहीं। देखा संसार का स्वरूप तुमने? नहीं देखा। अरे पुण्यतिथियाँ आएंगी, ये करेंगे, वो करते कि नहीं कर। और वे जब जिंदा है बिल्कुल साक्षात, फोटो में तो नहीं है ना मम्मी पापा, फोटो में है? अच्छा है क्या? फोटो में मम्मी पापा तो नहीं है ना, प्योर अचेतन है ना। हाँ साहब, उस फोटो को देख देख के हमारे पापा ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे ये थे, हमारे वो थे, करते ना। अबे भैया वो जब साक्षात थे तब तो हम 2 मिनट बात भी नहीं करते थे। ऐसे ही तो हमारी आदत है, हम बहुत बिल्कुल विपरीत बुद्धि से चलते हैं। साक्षात भगवान अभी जिंदा है, इस भगवान की महिमा नहीं आ रही। और वो भगवान जो हमने खुद बनाया है, ये प्रतिमा किसने बनाई? ऐसे सच्चाई तो यही है ना, जैन ने भी नहीं बनाई। आपको पता है ये प्रतिमा किसने बनाई? जिस प्रतिमा को देख के आप इतने प्रसन्न होते हो कि कितनी भी, ये वीतरागता किसने बनाई है? किसने बनाई? कारीगर ने। और वो कारीगर हिंदू था कि जैन था? मोहम्मडन। जिसे तुम्हारी वीतरागता का आधे रुपए का ज्ञान नहीं, आधे रुपए का, उसे क्या पता वीतरागता क्या होती है। लेकिन वो वीतरागता बना रहा है और तुम उसकी बनाई हुई वीतरागता में वीतरागता देख रहे हो। उसकी, किसकी? जो वो शाम को शराब पी लेता है, जिसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो कलाकार है, बस उसको तो कलाकारी आती है। उसको तो एक प्रतिमा दिखा दी, ऐसे बनानी, वो बनाता चला जाता है। उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है, फोटो कॉपी करनी है उसे। लेकिन हम देखो कितने मूर्ख हैं। हम जो वीतरागता को जानते हैं, जिस वीतरागता की चर्चाएं करते हैं, हम खुद एक प्रतिमा नहीं बना सकते, है ना कला। और सुनो, वो ही प्रतिमा तुम वहां से ले आए। और क्या है सच्चाई? देखो सच्चाई तो यही है। अब चाहे तुम उसको छुपा लो, चाहे मत छुपाओ, सच्चाई है कि नहीं? वहां 10-5 हजार रुपये दिए, खरीद लाए। खरीद के क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? खुद भगवान बनाए कि वे भगवान बने बनाए थे? ये भगवान हमारे बनाए हुए हैं कि वे भगवान बने बनाए थे? हमने बनाए, पंचकल्याणक में ले गए, वहां पर प्रतिष्ठाचार्य को दे दी कि जी हमारी 10,000 की प्रतिमा पकड़ो और इसकी शुद्धि करो, मंत्रोच्चारण करके इसकी प्रतिष्ठा करो और दे दो। उनने क्या किया आपको पता है? किसी को कुछ नहीं पता। इस सच्चाई में बता देता हूं मैं तो सबको बहुत बुरा लगता है। ये सब ठटकरम जितने भी होते हैं इसलिए होते हैं कि तुम्हें भरोसा आ जाए कि ये भगवान बन गए, और कुछ नहीं। अगर वही प्रतिमा डायरेक्ट ला के रख देंगे ना तो तुम्हें भरोसा नहीं आएगा, तुम्हें भाव नहीं आएगा। और वही होता ही है ना हमारे साथ। कितने बार अपन मंदिरों में जाते हैं और पहले उस प्रतिमा के दर्शन कर लेते हैं, खूब भावों से चावल चढ़ा देते हैं, और बाद में कोई पीछे से आके कहता, वो तो कहता खट्टे थे। कहाँ क्या हुआ भैया? क्या फर्क पड़ गया? खंडित हो गई तो आफत आ गई क्या? अरे अब नहीं कर सकते, होता है ना। तो ये कैसे, किसने सिखाया तुम्हें? कि ये तुम्हें बचपन से मान्यता में भर दिया गया कि भाई खंडित प्रतिमा को नहीं पूजना, बात खत्म हो गई। अब तुम्हें खंडित प्रतिमा भगवान नहीं दिखेगा। जबकि क्या बदल गया? जबकि तुम्हें उसका खंडपना तो दिखाई नहीं रहा था, क्योंकि उसका तो जरा सा अंगूठा टूटा था और वो दिख नहीं रहा। चेहरा तो वैसा ही का वैसा है। अब मुझे बताओ अब क्या हो गया? इसका लॉजिक है कि तुम्हारी मान्यता से काम चलता है। ये पंपलेट वगैरह होते हैं, भगवान की जो फोटो लगी रहती है, जो अपन घर में लगाए रहती है, उनको अपन भगवान नहीं देख पाते। जबकि उसमें कोई अंतर है क्या? अरे भाई वो पंपलेट में जो महावीर मुझे बने आचार्य, इनमें कोई अंतर है क्या? अभी एक प्रतिमा बना दो, लेकिन हम इसमें नहीं देखेंगे। क्यों? कि वो हमारी मान्यता होती कि प्रतिष्ठा हो जाए। पंचकल्याणकों में लोग जाते ना, पीछे गए होंगे, जैन साहब गए कभी? तो वो पीछे देखे आपने तो देखो कितने सारे भगवान बैठे थे, उसमें कोई भगवान देखने को राजी नहीं है। ऐसे करके देखते सब लोग, और वही उनने मंत्र पढ़ते। मंत्र पता है तुम्हें क्या पढ़ते हैं? इस पर लड़ाई चलती रहती है।
सूर्य मंत्र ख्याल में आया कि नहीं आया? वो सूर्य मंत्र पढ़ते हैं हो गए, भगवान बन गए। तो भगवान किसने बनाया? किसने बनाया? तुमने बनाया। चलो दूसरे, तुम्हें किसने बनाया? है कोई दुनिया में तुम्हें बनाने वाला? तुम अनादि काल का असली भगवान तो तुम हो। अरे भगवान का असली स्वरूप क्या है? जो अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध। तो बताओ वो प्रतिमा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक है क्या? है? अनादि काल से थी, अनंत काल रहेगी, ऐसा है क्या उसका स्वरूप? बोलो, है? नहीं है ना? आप भी 100% जानते नहीं है ऐसा। अब क्या करोगे? अभी क्या करोगे? अब कोई उत्तर है तुम आपके सही? ये तो बात, अरे भाई ये तो तुम्हें इसलिए आकार बनाए थे, इसलिए प्रतिमा का स्वरूप समझाया था कि इनको देख के तुम असली चेतन को देखो। नहीं समझ में आया? ये थोड़ी समझाया था कि तुम इसी को चेतन मान लेना, इसी को भगवान मानो, असली भगवान को भूल जाना। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हम इसी प्रतिमा को ही भगवान मान बैठे और हम ये भूल ही गए क्या भैया जे बनाया काहे के लिए था? शादी विवाह किसे कहते हैं अरविंद जी? शादी विवाह होता ना तो भारतीय संस्कृति में विवाह करने में महीनों लग जाते हैं, और अंग्रेजों के यहाँ शादी कितनी देर में हो जाती है? 5-7 मिनट में शादी कर लेते थे। 5-7 मिनट पहले मिले, 8 मिनट में कोर्ट में पहुंच गए, शादी हो गई। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। तो जितने जल्दी उनकी शादी होती है उतनी जल्दी टूटती भी है। क्यों? कि उनको भरोसा ही नहीं आ पाता। अब यहाँ पे पूरी समाज इकट्ठी होगी और साहब पूरा ढटकरम तो आदमी को बैठ जाता है कि साहब अब तो हो गई। जितने भी आपके साथ होते हैं ना, ये आपकी मान्यता को मजबूत करने के लिए होते हैं कि तुम्हें एकदम पक्का भरोसा हो जाए। ऐसे ही हम लोगों ने हर चीज का गलत उपयोग किया। हर चीज जो हमारे पूर्वज हमारे हित के लिए बना गए थे, समझ में आया ना, हम वो भूल भाल गए। हमें भूल ही गए कि भगवान का करना क्या है, ये बनाए क्यों थे, ये कृत्रिम चैत्यालय क्या होते। अच्छा, कृत्रिम चैत्यालयों की संख्या निश्चित है? क्या कृत्रिम की है? कृत्रिम की है। कृत्रिम की तो नहीं है ना? कृत्रिम की क्यों नहीं है? जब मर्जी बना लो, चाहे जब बना लो, चाहे जहां बना लो। अब कब पकड़ में आई बात कि नहीं आई कि अरे भाई, और देखो ना लोग, मैं तो कितने अच्छे से देखता हूँ, प्रतिमा को कितने भावों से देखते हैं। कभी तुमने ऐसा इंसान को देखा? अपनी बहू को देखा, अपने बच्चे को देखा, अपने बेटे को देखा, अपने पति को देखा? कभी नहीं देखा। क्यों? आदत ही नहीं है। उसे भगवान कौन मानता है? कभी अपने को भगवान देखा? कह रहे मैं भी भगवान हूँ भाई। कहीं अकेले भगवान थोड़ी है, असली भगवान तो मैं ही। अच्छा बताओ अरविंद जी, शीशा देखते हो, आईना देखते हो? आईना, आईना तो आईने में जो अरविंद जी है वो असली अरविंद जी हैं, तो जो बाहर खड़े वो असली अरविंद जी हैं? और जो बाहर खड़े अरविंद जी, उनकी तो कीमत करे नहीं। और जो आईने में अरविंद जी दिख रहे हैं, तुम बैठे हो मान के चलो बड़े आईने के सामने, और मैं शीशे वाले आईने को रोटी खिला रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ पानी पियोगे? तुम कह रहे हैं पागल आदमी, असली मैं हूँ। कह रहे तुम छोड़ो, मुझे तो इस शीशे वाला बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होगा? तुम मुझे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल ले जाओगे? पागल हो गया? अच्छा यही नहीं कर रहे हैं? यही नहीं कर रहे। बेचारा एक बच्चा, एक लड़का प्रक्षाल कर रहा है, विजय, तुम किसको गाली दे रहे हो? किसको हटकार रहे हो? तुम किस भगवान के कारण किस भगवान का अपमान कर रहे हो? सोचा कभी? क्या कर रहे हो? कैसी बुद्धि है अपनी? है वो पंचकल्याणक होता है ना, तो पंचकल्याणक में तुम लोगों ने सबने देखे, कितने देखे पता नहीं। पंचकल्याणक में जब जन्म होता है ना भगवान का, तो सौदा वो राजा होता है ना, राजा माता पिता, तो वो
बेटे को देखने आते हैं, देखिए वो दृश्य देखे होंगे, तो वो तीर्थंकर को ऐसे कपड़े पहना के वैसे ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे एक्टिंग करता है। और एक्टिंग ही है, वहाँ है थोड़ी कुछ असलियत, तो ये कुछ है क्या? अरे ये तो हम और आप सब जानते, इससे अच्छा तो असली बच्चा हो तो उसको खिलाए, क्योंकि वो हंसेगा, वो खेलेगा, वो किलकारी भरेगा, नहीं समझा? लेकिन असली बच्चे को कोई नहीं खिलाता तीर्थंकर के जैसे, खिलाता है। अच्छा बताओ वो बच्चा भगवान है कि नहीं? कौन सा बच्चा इस पृथ्वी पे जो भगवान नहीं है? आनंद से सबको देखो, भगवान देखो, सबको देखो, तुम्हारे हृदय में रोमांच होगा। अरे भाई तुम जड़ पदार्थों को भगवान देखने में लगे हुए, जो असली चेतन है, जो असली भगवान है, उनको तुम धत्कारते हो, उनको तुम दूर भगाते हो, उनमें तुम्हें भगवान नहीं देखा जा सकता। और जो वास्तव में भगवान है ही नहीं, वो तो आका है उसमें भगवान। ओ जिन्हें भगवान, उनके सामने ऐसे खड़े रहोगे घंटों। देखे तुमने? नहीं देखे? ऐसे देखते रहे। और व्यक्ति को देखने की बारी आ जाए तो मुंह फेर लेते हैं। ये पता क्या है? ये सब, हाँ, तो उन्हें देख के अपने आप में मतलब क्या कि सब में भगवान, उनमें अकेले नहीं, अपने में अकेले नहीं, सब में भगवान। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? सभी जीव भगवान है। अभी क्षमावाणी चली गई ना, उसमें क्या वाक्य बोला था कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो। गुरुदेव कैसे माफी मांगते थे कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देख लिया हो। तो भैया अब जो ये क्षमा तुमने पूरी दुनिया में कहीं सुनी कि पर्याय दृष्टि से देखना कितना बड़ा अपराध है? और फिर ये जो अपन कह रहे हैं ना कि भगवान को देखकर अपने को देखना है, ये आप कह रहे हैं ना, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि देखो, कब तक उनको ही देखोगे? कब तक ये कहते रहोगे कि उनको देख के अपने को देखना? अरे भाई अपने को देखो ना, अब आज से ही चालू करो ना कि भगवान के सामने खड़े हो तो क्या दिखना चाहिए? अपना मैं चेतन हूं, मैं जड़, ख्याल में है ना? ये जिनेंद्र भगवान में आपके ऐसे भाव जिनेंद्र भगवान के सामने आए बिना नहीं रहे तो तुमने समझा कुछ। और दूसरे जीव भी कैसे दिखे? भगवान दिखना चाहिए, बिल्कुल भगवान दिखना चाहिए सभी। देखो जब तक हम सभी जीवों को भगवान नहीं देखेंगे भाई कसाई नहीं मिटेगी। कैसे मिटेगी बताओ? मुझे जैन साहब दिख रहे हैं तो मुझे कसाई होगी। मुझे अरुण जी दिख रहे हैं तो कसाई क्यों? क्योंकि अरुण जी मेरे अनुसार काम, और मैं अरुण जी देख रहा हूं तो क्या होगा? तो सब जीवों को हम भगवान देख, तो हमें कसाई मिटानी है कि बढ़ानी है? मिटानी है। तो मिटानी है तो स्वयं को भी भगवान देखो और सभी जीवों को भगवान देखो। और जिनकी जो गलतियां दिखती हैं इनको औदिक भाव जानो। क्या जानो? औदिक भाव माने क्या होता है कि कर्म के उदय से हो रहे हैं, इस जीव की कोई गलती। जब सीता जी के साथ सारी स्थिति बनी तो सीता जी क्या कहती थी? इसमें तुम्हारा कोई दोष, ये तो कोई पूरब का उदय ही है मेरा, आप करोगे क्या? रामचंद्र बहुत कहते थे पता नहीं क्या हो रहा है कि तुम्हारे लिए कोई विकल्प करने की जरूरत, ये मेरा ही पूरब कर्म का। तो ऐसे जब जीव अपने कर्म का उदय विचार करता है, दूसरे जीवों के कर्म का उदय विचार करता है और सभी जीवों को भगवान देखता है, तो उसके अंदर वीतरागता का जन्म होता है, उसके अंदर वीतराग भाव पैदा होता है। उसे लगता है अब राग देश करें तो करें किससे करें बताओ? राग देश करने के लिए कोई जगह है? तो अपने आप ही वीतराग भाव पैदा हुए बिना, तो ये वीतरागता प्रकट करनी हो भाई तो अंतरंग से एक कसायों का सच्चा स्वरूप जानकर वेद ज्ञान के बल से निर्वृत्त हो, अपने स्वरूप में स्थिर हो।